मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेबस MIL हिंदी AEC1 एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स 1 सेमेस्टर 1 BA के स्टूडेंट्स के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए MIL हिंदी के प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो कौन से संभावित प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, अवबोध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, संक्षेपण के नमूने, पल्लवन के नमूने, सरकारी पत्र प्रारूपण के नमूने, व्याख्या। साथ में जो क्वेश्चन आंसर में है, नंबर 1 ध्वनि की परिभाषा दें। ये सब टॉपिक भी पढ़ना है डिटेल में। एक तो ऑब्जेक्टिव, बहुवैकल्पिक और अति लघुत्तरीय। लघुत्तरीय, फिर अवबोध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, संक्षेपण के नमूने, पल्लवन के नमूने, सरकारी पत्र का कैसे फॉर्मेट है, प्रारूपण के नमूने, व्याख्या। और जो प्रोबेबल जो सवाल हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 ध्वनि की परिभाषा दें एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें, अथवा ध्वनि का वर्गीकरण एवं आधार स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में उच्चारण का क्या अर्थ है, इसके महत्व का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालें, अथवा देवनागरी लिपि की विशेषताओं एवं वैज्ञानिकता का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 4 देवनागरी लिपि में मानकीकरण की आवश्यकता एवं संविधान द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 5 निबंध के तत्व, स्वरूप एवं प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अपठित बोध, अवबोध से क्या समझते हैं, इसके नियम एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 अनुवाद की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 एक सफल एवं अच्छे अनुवादक के गुण बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 अनुवाद का महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कार्यालयी सरकारी पत्राचार क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, अथवा सरकारी पत्राचार का मसौदा पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 11 कार्यालयी भाषा हिंदी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 संक्षेपण की परिभाषा, विशेषता, नियम और महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया का वर्णन करें। एक अच्छे टिप्पणी लेखन की क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आलेखन का प्रारूपण या मसौदा, ड्राफ्टिंग क्या है, इसकी क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 भारत की राजभाषा हिंदी की समस्याओं का विवेचन करें, अथवा राजभाषा हिंदी की विशेषताओं एवं वर्तमान स्थिति की चर्चा करें, अथवा राजभाषा से क्या तात्पर्य है, क्या हिंदी भारत की राजभाषा बन जाने की क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर को स्पष्ट करें। ये देखते हैं और भी है टॉपिक। MIL हिंदी का है सिलेबस AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के तहत संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप। तो क्या संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप जो है, विशेषता स्पष्ट कीजिए, अथवा संपर्क भाषा से आप क्या समझते हैं, हिंदी भारत की संपर्क भाषा बन सकती है तो क्यों। क्वेश्चन नंबर 20 राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करें।
अथवा प्रथम राजभाषा अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 21, राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन पर निबंध लिखें, अथवा राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की विवेचना करें, साथ ही उसके निहितार्थ का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 23, बेटों वाली विधवा कहानी की समीक्षा करें, अथवा कहानी बेटों वाली विधवा की कथा वस्तु स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध भय का सारांश लिखें, अथवा भय निबंध की अंतर वस्तु विशेषता की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 25, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं और गुलाब लिखित निबंध का सारांश लिखिए, अथवा गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 26, रामधारी सिंह दिनकर विरचित संस्मरण श्री राहुल संकृत्यायन के आधार पर राहुल जी के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, अथवा श्री राहुल संकृत्यायन संस्मरण का सारांश लिखें। क्वेश्चन नंबर 27, सदाचार का ताबीज व्यंग्य निबंध की विषय वस्तु विशेषता पर प्रकाश डालें, अथवा सदाचार के ताबीज पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। ये सब पाठ सब है, चैप्टर सब है यहाँ से आपका। क्वेश्चन नंबर 23 से बेटों वाली विधवा, भय, गेहूं और गुलाब, राहुल जी का व्यक्तित्व, सदाचार का ताबीज, बाबर की ममता, ठीक है, ये सब है कहानी काव्य सबसे रिलेटेड सवाल है। बाबर की ममता एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, अथवा बाबर की ममता शीर्षक एकांकी की मार्मिक भावों का चित्रण करें। क्वेश्चन नंबर 29, बाबर के चरित्र पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 30, सखियों के आधार पर कबीर के विचारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा पठित पदों के आधार पर कबीर दास का काव्यगत परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, तुलसीदास रचित पुष्प वाटिका प्रसंग का भावार्थ भाव लिखें, अथवा पुष्प वाटिका प्रसंग का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 32, भारत दुर्दशा कविता का भावार्थ लिखें, अथवा भारतेंदु की भारत दुर्दशा कविता के तथ्य एवं केंद्रीय विषय पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 33, राजे ने अपनी रखवाली की कविता का भाव विशेषताएं क्या है, अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देते हुए राजे ने अपनी रखवाली की कविता का सारांश लिखा। क्वेश्चन नंबर 34, अघटन घटना क्या समाधान है, कविता में व्यक्त व्यथा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें, अथवा अघटन घटना क्या समाधान एक शोक काव्य है प्रतिपादित करें। क्वेश्चन नंबर 35, पद्मावत की विषय वस्तु अथवा रूपक तत्व पर विचार कीजिए, अथवा जायसीकृत पद्मावत की प्रभु भावना पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, तुलसीदास का काव्यगत परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, हरिशंकर परसाई का परिचय प्रस्तुत करें। इस प्रकार से ये 38 क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। अगर आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये प्लेलिस्ट आप देखते रहेंगे लगातार, जिसमें मैं लगातार वीडियोज़ अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।